हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? बहुत बहुत धन्यवाद है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही अपना विषय चल रहा था। ठीक है ना? चलो यहाँ पर थोड़ा और विचार कर लेते हैं। श्रुति माता संकेत करती हैं। वैसे देखा जाए तो जीव मात्र का चरम परम और अंतिम लक्ष्य जो होता है वो केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार होता है। क्योंकि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं, ये सिद्धांत है। तो जीव मात्र जो है सत्य के साक्षात्कार की ओर ही प्रवृत्त होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अर्थात ऐसा समझना चाहिए कि जीव मात्र की क्षण क्षण की जो चेष्टाएं होती हैं वो केवल और केवल मात्र अपने स्वरूप के साक्षात्कार के लिए होती हैं। अर्थात आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए, उस आनंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करने के लिए ही जीव मात्र जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ करता ही रहता है। ये अपने को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है या नहीं आता है? अर्थात किसी भी जीव को मनुष्य की बात ही नहीं है, बल्कि किसी जीव को ले लीजिए, समस्त जीव प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ चेष्टा करते हुए देखने में आते ही हैं। हाँ, हो सकता है बहुत सारे ऐसे दिखाई देते हैं जो कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस जगह पर यह अवश्य हो सकता है कि वह शरीर से नहीं कर रहे हो, कर्म इंद्रियों से नहीं कर रहे हो, परंतु वो मन में तो उनका कुछ न कुछ संकल्प विकल्प चलता है या नहीं चलता है? देखो यहाँ पर थोड़ा स्पष्टीकरण और कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहने का मतलब बेवकूफ बनाने के लिए कह देते, नहीं नहीं, किसने कहा हमारा मन चंचल होता, हमारा मन तो शांत हो गया। अरे भाई, सत्य बात बताए तो एक क्षण के लिए भी किसी का मन शांत हो जाए तो समाधि लग जाती है। शायद आप लोगों को पहले सुना रखा था, एक क्षण के अंतर्गत ये मन जो है 1600 बार कल्पना कर लेता है। तो बताओ, मन शांत हुआ क्या? नहीं। तो कहने का मतलब देश से मन से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो प्रत्येक क्षण की जो चेष्टाएं हैं ये संकेत करती हैं कि ये किसी न किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। पक्का है या नहीं है? तो यहाँ पर श्रुति माता प्रत्येक साधक के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर करुणा करके, दया करके जिस वस्तु की ये खोज कर रहे हैं उस वस्तु को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में संकेत कर रही हैं। और वो संकेत क्या है, ध्यान में है क्या? अर्थात उसका साक्षात्कार कैसे किया जाता है? कौन बताएंगे? हाँ शिवम बोलो। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल परम प्रमाण। यहाँ पर यह संकेत किया गया है, श्रुति प्रमाण एक मत है स्वधर्म निष्ठा तयव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूलनाश है। जिसका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है। और जिसको तत्व का ज्ञान होता है वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करता है। बाकी के तो बेचारे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। तो आपने जो संकेत किया, ये संकेत ये सिद्ध करता है कि सबसे पहले साधक की श्रुति प्रमाण्य में निष्ठा होनी चाहिए। श्रुति प्रमाण्य को ही महत्व दे, न कि वो चाट खाने वाले कागजों को ज्यादा महत्व दे। हाँ, इनके द्वारा धर्म कर्म की चर्चाएं हो सकती हैं, ब्रह्मलोक स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है,
फलों के समीपी मुक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, परंतु तत्व जिज्ञासु के लिए इनका कोई सत्य महत्व नहीं होता है। क्योंकि जो विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसके लिए तो केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही प्रमाण होती हैं, अर्थात उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र ही उनके लिए परम प्रमाण्य होते हैं। बाकी अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, परंतु यहाँ पर प्रश्न यह है कि श्रुति प्रमाणे को महत्व दे दिया, परंतु श्रुति माता क्या संकेत कर रही हैं, किस प्रकार से आनंद स्वरूप का अनुभव होता है, इसके लिए संकेत कर रही वो सूत्र बताना है। हाँ बोलो। अरे क्या बात, धन्यवाद, यही तो सुनना चाहते। अभी 4-5 7 रोज से ये विषय चल रहा था, नहीं चल रहा था अपना, इसीलिए तो कहते हैं साधकों को कमजोर नहीं रहना चाहिए, पूर्वापर की संगति लगा करके देख लेना चाहिए। 2-3 दिन पहले से जो विषय चल रहा है उसी के ऊपर किसी न किसी प्रकार से घुमा फिरा करके विवेचना की जाएगी, इसलिए धन्यवाद है। बहुत अच्छी बात है। तो श्रुति माता संकेत करती हैं, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता कृत्य करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु में वाभी चेत समित पाणी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। तो सबसे पहले श्रुति माता ये संकेत करती हैं, यदि तुम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हो, सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, सचमुच में अजर अमर होना चाहते हो, मृत्यु के मुख से बचना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले परीक्षा करनी होगी। क्या करनी होगी? अच्छा, परीक्षा किसकी करेंगे? अच्छा, जैसे थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। समझो जैसे हम भोजन करने के लिए बैठते हैं और उस समय समझो अपना एक 3 साल का छोटा सा बच्चा वह दौड़ करके आता और कहने लगता, पापा जी भोजन मत करना, भोजन में जहर मिला हुआ है। तो बताओ, आप भोजन करोगे या परीक्षा करके देखोगे? परीक्षा करके क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे? हाँ, ये बात अवश्य है, हो सकता है ये बालक स्वभाव के कारण मजाक कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, परंतु ये जरूरी थोड़े ही है क्या? तो कहने का मतलब ठगे कौन जाते, कौन किसका पतन हो जाता है? जो समझता है कि ये छोटा सा है, 3 साल का, ये भी बोलना भी नहीं जानता, ये मेरे सामने क्या बात करता है, हम उनको चमका देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, हट तू क्या बात करता मेरे सामने, तू क्या समझता है, ऐसा थोड़े कहेंगे। नहीं करेंगे। विचार करके देखेंगे सचमुच में इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला हुआ है। यदि विचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से प्राणों से हाथ धोना ही पड़ेगा। तो बताओ, गड़बड़ घोटाला दिखे तो अपने को परीक्षा करनी होती, विचार करना होता है या नहीं? ऐसे ही अपनी इंद्रियां, अपना अनुभव, अपना मन कहता है ये संसार के समस्त भोग पदार्थ जो है, अरे आनंद तो इसके अंतर्गत है, मजा तो इसमें है, इनके बिना तो कहने का मतलब जीवन ही व्यर्थ है। अरे आप लोगों को क्या बात बताएं, हमारे यहाँ गांव के अंतर्गत तो ऐसी ऐसी बात भी प्रसिद्ध होती है कि कुंवारा और हत्यारा ये दोनों बराबर होता है। अब विचार करके देखो, संसार के लोग भोगों को कितना महत्व देते हैं कि यदि संसार के भोग नहीं मिले तो इनका जीवन व्यर्थ है, ये तो एक प्रकार का हत्यारा ही है। अब देखो, संसार के लोग भोगों को इतना महत्व देते हैं और श्रुति माता संत शास्त्र संकेत करते हैं, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विसत त्यज्य। हे जनक, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान जान करके त्याग दे। वर्णन आता या नहीं आता? हाँ, भगवान शंकराचार्य जी महाराज एक जगह पर लिखते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है, इसी में जीवात्मा रमण करता है और इसमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। तो विचार करके बताओ, श्रुति माता संत शास्त्र संकेत कर रहे हैं, ये विषय जो है
ये जहर से भी अत्यंत अनंत गुना अधिक खतरनाक होते हैं। और अपना मन कहता, संसार के लोग कहते हैं, अपनी इंद्रियां कहती नहीं नहीं मजा तो इसी में आता है। तो इस जगह पर विचार करना होगा या नहीं करना होगा? हाँ, यहाँ पर तो संत शास्त्र जो कहते वही संसार के लोग, और संसार के लोग कहते वही संत शास्त्र। फिर यहाँ पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सबका मत एक है ना। भाई झगड़ा झमेला कहाँ होता? अरे भाई, जैसे निर्णय कर लिया, तीन व्यक्ति मिलकर के व्यापार करना शुरू करते हैं, और उनके अंतर्गत जैसे वो 17 घोड़े वाला दृष्टांत आता है, नवी पाती, तीसरी पाती और आधी पाती, उसमें फिर एक घोड़े का चक्कर पड़ता ना। एक घोड़े का बंटवारा कैसे करे, तो इसके लिए फिर विचार करना पड़ेगा ना, इसके लिए करे तो क्या करें। तो ऐसे ही जहाँ दो रास्ते मिले जाते हैं, अपने को आगे बढ़ना होता है तो फिर विचार करना होता है कि इस रास्ते से चले या इस रास्ते से। तो श्रुति माता यहाँ पर संकेत कर रही हैं, परीक्षे लोकान, सबसे पहले परीक्षा करके देखना चाहिए। तो परीक्षा करके देखने के लिए कहा जा रहा, तो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वास्तव में ये संसार आनंद स्वरूप नहीं है। संसार को, वह संसार के पद पदार्थों को प्राप्त करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता है। सचमुच में ये संसार नित्य है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये दुख स्वरूप है। परंतु संसार में भोले जीव पागल होकर के संसार के भोग पदार्थों के पीछे, जैसे कोई जानवर मर जाता हो, चील पक्षी उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, ऐसे ही संसार के भोगी लोग जो है इन भोग पदार्थों के ऊपर टूट करके पड़े हुए हैं। इसीलिए श्रुति माता को कहना पड़ा, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान। सबसे पहले परीक्षा करके देखो कि सचमुच में ये आनंद स्वरूप है या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर कहने का मतलब उनके पीछे पागल होना समझदारी हो सकता ही नहीं। अच्छा देखो, थोड़ा और सूक्ष्म विचार करके देखना, जब श्रुति माता ऐसा संकेत करती हैं, परीक्षा करने के लिए कहती हैं, तो इससे अपना जो प्रतिदिन का सूत्र चल रहा, जिसके ऊपर अपन अनेक प्रकार से विवेचना करें, ये स्वतः सिद्ध हो जाता या नहीं हो जाता कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हो रहा या नहीं हो रहा? हाँ बिल्कुल हो रहा। ये अच्छी तरह से अपने को ध्यान में रखना है। चलो ठीक, फिर बताइए किसकी परीक्षा करनी चाहिए सबसे पहले अपने को? बहुत अच्छी बात है। और बाद से बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले ये परीक्षा करनी होती है, कर्म के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। अर्थात कर्मों का संपादन करते हुए हम अजर अमर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। किसी की परीक्षा करनी हो तो साधक जो है परीक्षा करेगा, तो यही देखेगा। उसके बाद में क्या करना क्या नहीं करना, महंगा सस्ता, ये सारी बातें बाद में विचार की जाएगी। अरे जिस गांव में जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना? आ गया समझ में? इसलिए सबसे पहले, इसीलिए तो केवल उपनिषद का मंत्र ये संकेत करता है, न कर्मणा न प्रजया न धन त्यागे न के मृतत्व मानसु। न तो कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है, बल्कि इनके त्यागने से ही होती है। तो बताओ, कर्म धन भोग का हमें आकलन करना होगा या नहीं करना होगा? हाँ, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हमें कर्म नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है, या संसार के सारे भोगों को ही तूड़ी लगा देना। ये आप के स्तर से सोचते रहना, परंतु जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, उसके लिए तो कहने का मतलब इसके रहस्य को विशेष रूप से समझना होगा। यदि समझेंगे नहीं तो सच्ची बात है, हम मशीन बने रहेंगे, जीवन भर इनके पीछे पागलों की तरह भटकते रहेंगे, और एक दिन ऐसे ही प्राणों का त्याग करके जिधर से आए उधर ही चले जाएंगे। अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आ गया समझ में? हाँ, ये विशेष बात है, इसका हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो देखो भाई, अब यहाँ पर कह तो दिया कर्म से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर थोड़ा यहाँ पर फिर विचार करना होता है किस प्रकार के कर्म से नहीं होती है। फिर क्या विचार करेंगे यहाँ पर? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक, पहले थोड़ा कर्म के बारे में समझ लेते हैं। किस प्रकार के कर्म से संसार में भी साधारण जीव को ही पूछ लीजिए, जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, शास्त्र नहीं पढ़ा, किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको भी पूछ लो कैसा कर्म करना चाहिए, तो वो भी क्या कहेंगे? शास्त्र का अनुकूल कर्म। अर्थात शास्त्र विहित और शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र निषिद्ध जो कर्म है उन कर्मों का त्याग करने के लिए कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा विचार ये कर लेना है, विहित और निषिद्ध दो प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें से निषिद्ध कर्म तो पतन का कारण होता है, विहित कर्म पतन का कारण नहीं होता है। देखना, इसकी अपेक्षा से बता रहे हैं। तो बताओ, इस जगह पर अभी हम आगे का विचार नहीं कर पाए, फिर भी संसार के लोगों के अनुभव से ये तो निश्चय कर सकते हैं ना, कम से कम हमें शास्त्र विहित कर्म को ही महत्व देना चाहिए, शास्त्र निषिद्ध कर्म का तो त्याग ही कर देना चाहिए। देखो, हम मंथन कर रहे हैं, मंथन करने पर कहने का मतलब रत्न निकलेंगे, फिर मंथन करेंगे, फिर रत्न, फिर करेंगे, ऐसे करते करते अंतिम वस्तु जो निकलेगी उसका नाम होगा ब्रह्म विद्या, उनका नाम होगा ब्रह्म साक्षात्कार। तो फिर यहाँ पर निषिद्ध और विहित का विभाग हुआ, फिर विचार करके देखे तो क्या विहित कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है? तो फिर यहाँ पर तो विचार करके देखेंगे तो विहित कर्म भी दो प्रकार से होता है, एक तो सकाम भावना से होता है, ये निष्काम भावना से होता है। तो सकाम भावना से किया हुआ कर्म कभी भी मुक्ति का साधन नहीं होता, किसी भी वेदांत के शास्त्र में ये सिद्ध नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि काम कर्म भी साधन की कोटि में आता है, बल्कि यहाँ पर तो स्पष्ट यही कहा गया है, दुरेण एवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरण मन विच्चय कृपणाम फले तव। हे अर्जुन, फल के हेतु बनने वाले तो अत्यंत दीन होते, उनको तो बेचारा बताया गया है। तो बताओ, सकाम कर्म कभी साधन की कक्षा में आ सकता है क्या? नहीं। देखो, थोड़ा हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे ही फिर धन का भी विचार करना, ऐसे ही फिर भोगों का भी विचार करना है। तो निषिद्ध कर्म का सम्यक प्रकार से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि निषिद्ध कर्म जो है ये तो पतन का ही कारण होता है, इसे कभी भी स्वप्न में भी सुख शांति मिल सकती ही नहीं। फिर शास्त्र विहित कर्मों को जब हम परखेंगे, जब इनका मंथन करेंगे, तो यहाँ पर दो सूत्र निकलेंगे। एक, विहित कर्म भी शास्त्र की मर्यादा में रह करके किया जाने वाला कर्म भी दो प्रकार का होता है, एक काम भावना से होता है, एक निष्काम भावना से होता है। उसकी भी दो तरह से। तो सकाम भावना से किया हुआ कर्म कभी भी मुक्ति का साधन नहीं बनता। हाँ, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति जरूर हो सकती है, परंतु स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति को कभी मोक्ष नहीं कहते हैं। वैसे देखा जाए तो नाम तो बताएंगे नहीं, परंतु ऐसे बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय है जो कहने का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं, और मोक्ष प्राप्त होने के बाद में फिर जन्म मरण को भी स्वीकार करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर मूर्खता के अर्थ में जो अर्थ किया जाता वो स्वीकार्य नहीं होता है, क्योंकि युक्ति के सामने, अनुभव के सामने ये सारे के सारे धराशायी हो जाते हैं। जबकि शास्त्र आचार्य स्वानुभव इन तीन की संगति से यथार्थ बोध होता है। भगवान कृष्ण 90 अध्याय के 21वें श्लोक में यह संकेत करते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम संति। हे अर्जुन, पुण्य क्षीण होने पर इसे फिर मृत्यु लोक में
आना पड़ता या नहीं आना पड़ता? अरे मोक्ष के लिए तो साधारण लोगों को भी पूछ लिए, मोक्ष किसे कहते हैं, फिर जन्म मरण न हो। अब भले ही उनको मोक्ष नहीं चाहिए, भले वो मोक्ष की चर्चा नहीं करेंगे, भले ही वो मोक्ष से चिढ़ेंगे, परंतु मोक्ष का अर्थ तो यही बताएंगे ना। तो स्वर्ग में गया हुआ तो वापस आता, तो बताओ स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष कैसे हुई? इसलिए सकाम कर्म तो किसी भी रूप में साधन होता ही नहीं, इनको साधनों की कक्षा में गिना गया ही नहीं। हाँ, ध्यान देना, ये बहिरंग साधनों के अंतर्गत धर्मोपासना योग आदि का जो वर्णन आता है, यहाँ पर भी निष्काम भावना से किया जाएगा, तब ही वह कर्म अंतःकरण की शुद्धि का साधन बनेगा। वरना सकाम कर्म तो केवल और केवल मात्र जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने वाला ही होता है। इसलिए जब हम विधि कर्मों का मंथन करेंगे तो यहाँ पर सकाम कर्म फिर छूट जाएंगे, केवल और केवल मात्र निष्काम कर्म ही रहेंगे। अच्छा, थोड़ा विचार करके बताओ, निष्काम कर्म का मतलब होता फल की इच्छा न रख करके किया जाने वाला कर्म। तो बताओ, जैसे एक चोर चोरी करता है, तो बताओ वह चोरी करके फिर जेल जाना चाहता है क्या? नहीं। तो फिर उनका तो निष्काम कर्म हो गया ना, उनकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए ना भाई, गड़बड़ घोटाला कहाँ पर हो रहा है? उनको भी तो पता है शास्त्रों से विरुद्ध, परंतु निष्काम तो हो गया ना, फल की इच्छा है ही नहीं उनकी। अच्छा चलो, कोई और साधक भी अपना अनुभव प्रकट करो, सहजानंद जी महाराज ने तो बता दिया, और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहे। यदि आपको इस प्रकार से कोई पूछ ले तो आप क्या 4-5 दिन तक सोचने में लगाओगे क्या? लगाओगे तो फिर क्या वेदांत विचार करोगे आप लोग? हाँ शिवम बोलो। चलो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। देखो यहाँ पर निष्काम, देखो ध्यान रखना, यहाँ पर वो चोरी जो कर रहा है तो किसके लिए, धन के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा। तो भावना सकाम हुई या निष्काम हुई? सकाम हुई। हाँ चलो, एक तो बहुत अच्छा संकेत किया, धन्यवाद। अच्छा, थोड़ा आपको और थोड़ी विशेष बात बता देते हैं। कहने का मतलब, जो कोई तार्किक होकर के प्रश्न करे तो उसे भी तार्किक के रूप में ही उत्तर दिया जाता है। कहने का मतलब, कोई साधक होकर के प्रश्न करे तो उसे भी उसी भाषा में जवाब दिया जाता, अर्थात यहाँ पर कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से भी देना होता है। तो जैसे कोई समझो यहाँ पर आग्रह करता है कि नहीं नहीं, चोर चोरी करके जेल नहीं जाना चाहता, फल की इच्छा नहीं रखता, तो क्या ये निष्काम कर्म हो गया? तो अरे भाई, विचार करके देखो, आप अग्नि को स्पर्श करते हो और फिर चाहते हो मेरा हाथ न जले, तो क्या नहीं जलेगा क्या? जलेगा। संकेत समझ में आ गया ना, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, समझते रहना आप लोग। तो कुल मिलाकर के देखो, जब निष्काम कर्म का भी हम अब और मंथन करेंगे, यदि मंथन नहीं करेंगे तो ये चोर वाला दृष्टांत है, ऐसे बहुत सारे लोग, अरे अपने से इस संसार में ऐसे ऐसे विलक्षण बुद्धि वाले बैठे कि वो चुप करा देंगे, इसलिए फिर निष्काम कर्म का मंथन करना होगा। और जब निष्काम कर्म का मंथन करेंगे तो कुल मिलाकर के ये निष्काम कर्म जो है, इसका जो फल है वो फल अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के समर्पित करने के लिए ऐसा भाव रख करके फिर कर्म करेंगे, तब ये निष्काम कर्म अपने अंतःकरण को शुद्ध करेगा। तो यहाँ पर निष्काम कर्म के अंतर्गत वह कर्म शास्त्रोक्त हो, फल की इच्छा न हो, अपने स्वयं के लिए। और तीसरी बात बताई गई, ये फल जो है भगवान को समर्पित करे। आप भले ही फल की इच्छा न करो और कर्म करो, तो ध्यान रखना, 1000 जन्म तक करते रहो, कभी भी अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से इस बात को।
आप उस कर्म का फल भगवान को समर्पित करोगे, ईश्वर को समर्पित करोगे, तब ही ईश्वर कृपा करके आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, वरना आपका अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं, बल्कि आपका अंतःकरण और मलिन हो जाएगा। आप बावले होकर के संसार में भटकोगे कि संसार के कीड़े मकोड़े क्या समझते हैं, मैं ऐसा वैसा हूँ, मैं निष्काम कर्म करता हूँ, मेरे सामने इनकी क्या औकात है। बताओ, बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा? हाँ, अच्छी तरह से करना भाई, अच्छी तरह से विचार करना, वरना थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला रह जाएगा तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए ये अंतःकरण जो शुद्ध होता है, अनेक जन्म भजनात है स्विचारम चिकीर्षति, अनंत जन्म के जिनके निष्काम भाव से किए हुए साधन भजन से जब ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होती है, तभी अंतःकरण शुद्ध होता है। ईश्वरानुग्रह देव पुषाम अद्वैत वासना, खंडन खंड काद्य ग्रंथ के अंतर्गत मिश्राचार्य जी महाराज लिखते हैं ना, ईश्वरानुग्रह देव पुषाम अद्वैत वासना महापरित्रीणा द्वित्रिनाम उपजायते, अर्थात ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत तत्व को जानने की, ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा उदय होती है। ये जिज्ञासा बड़े बड़े भयों से रक्षा करती है, परंतु होती है सृष्टि में 2 या 3 व्यक्तियों को ही। तो निष्काम कर्म करने वालों की कमी है क्या? हाँ, इसलिए हर बात को समझ करके करना पड़ता। लोग क्या होता, अपने अपनी अकल होशियारियां लगाते हैं, अकल होशियारी लगा करके किया हुआ काम अपना पतन करवा देता है। इसलिए महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके जब रहस्य समझकर हम तदनुकूल व्यवहार करने लगते हैं, तो सचमुच में बहुत जल्दी हम सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। अब बाकी के पागल जो है भटकते रहते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, परंतु अंततोगत्वा सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए भाई देखो, ये कर्मों का लंबा चौड़ा जो बखेड़ा बताया गया है, ये लंबा चौड़ा बखेड़ा जब तक अपने समझ में नहीं आ जाता है, इनका अच्छी तरह से मंथन नहीं कर लेते हैं, तब तक हम या तो विहित निषिद्ध में अटक जाएंगे, निषिद्ध का त्याग कर देंगे तो फिर विहित के अंतर्गत भी काम निष्काम में अटक जाएंगे, और यदि इनका भी मंथन करके निष्काम कर्म का चयन कर लेंगे तो निष्काम कर्म के अंतर्गत भी फल किसको समर्पित करना चाहिए समझ में नहीं आएगा, तो भी हम है जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। हाँ ठीक है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं 84 लाख योनियों के अंतर्गत पशु योनियों में इनका फल प्राप्त हो जाएगा, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा, ये कहने का मतलब टेंटे में करने वालों के वश की बात तो है ही नहीं। समझ में आया ना? हाँ, इसलिए यहाँ पर खूब मंथन करो। कुल मिलाकर के आगे ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो आप तो जहाँ हो जैसे हो, हर हालत में अद्वितीय ब्रह्म हो। किसने कहा आप जीव हो, किसने कहा आप जन्मते मरते हो? अरे संसार तो सपन के समान, संसार कदाचित तो होता ही नहीं। बंध्या पुत्र तो फिर भी सत्य हो सकता, परंतु ये संसार सत्य हो नहीं सकता। तो किसके लिए पागल हो रहे हैं? तो देखो भाई, अनुभव की मर्यादा होती है। ठीक है, परम सत्य ये है, परंतु यदि चित्त शुद्ध नहीं है, तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं है, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुक्ता उदय नहीं हुई, और ब्रह्मवेता महात्माओं की शरणागत नहीं हुए, तो फिर कल्पना करते रहो मैं ब्रह्म हूं या तू ब्रह्म या ये वो ब्रह्म है। आपकी हेमता ममता इस स्थूल शरीर में अटकी रहेगी, ऐसे ही जन्मते मरते रहोगे, शांति मिलने वाली वास्तव में है नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो यहाँ पर तो परीक्षा लोकान कर्म चित्तान है, सबसे पहले परीक्षा करके देखो, अर्थात कर्म धन भोग इस संसार के अंतर्गत, अरे संसार तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंतर्गत कर्म धन भोग इन 3 के सिवाय चौथी चीज के चक्कर में कोई पड़ा हुआ है ही नहीं। सब इन 3 के अंतर्गत सारा का सारा संसार चक्र आ जाता है। तो कुल मिलाकर के कर्म का, धन का, भोग का अच्छी तरह से विश्लेषण करो, इनका मंथन करो, विचार करके देखो क्या इनसे परमार्थ की सिद्धि होती है या नहीं। तो परमार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो कोई कह सकता है क्या ये व्यर्थ बनाए हैं? अरे भाई, व्यर्थ नहीं बनाए, इनको आप सीढ़ी बना सकते हो, इनके ऊपर पैर रख करके परमार्थ का साक्षात्कार कर सकते हो। तो इनका सदुपयोग करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा,
और दुरुपयोग करोगे तो ये कर्म धन भोग आपको सदा सदा के लिए मिट्टी में मिला देंगे। आ गया समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी को कोई शंका हो तो देख लो, फिर कल विचार करेंगे। और अरे कहने का मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी इनकी परीक्षा करेंगे, और आगे परीक्षा करेंगे, और आगे परीक्षा करेंगे। अभी तक तो सूक्ष्मतम दृष्टि तक और आगे बढ़ना। यहाँ यहाँ पर ही अपने को अटकना नहीं है। एक मिनट। अच्छा, इसमें कोई शंका हो तो? अच्छा, अरे कहने का मतलब जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक बहुत ऊंची कक्षा में पहुंचा हुआ भी पतन की ओर जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ये संसार चक्र है, यहाँ पर किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दृष्टांत दिया जाता है ना बार बार। गेट पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी दूसरों के घर में जा सकता, पता थोड़ी है क्या? हाँ, इसलिए अभी तो ये कक्षा केवल मात्र अंतःकरण की शुद्धि की चल रही है। यहाँ पर तो तत्व की जिज्ञासा ही जागृत नहीं। अभी तक तो विवेक वैराग्य उदय होने का काम नहीं है, अभी तो साधारण परीक्षाएं चल रही हैं। हाँ, जब ठीक ठीक प्रकार से विवेक उदय होगा तो कर्म धन भोग इनके अंतर्गत अंश मात्र भी फिर सत्यत्व प्रतीति नहीं होगी, फिर इनकी ओर प्रवृत्ति चाह करके भी होगी नहीं, क्योंकि ये वास्तव में अविद्या के कार्य होने से अविद्या की निवृत्ति में साक्षात रूप से साधन नहीं गिने जा सकते। हाँ, सहायक अवश्य हो सकते हैं, परंतु विद्या की निवृत्ति इनसे नहीं होती है, बल्कि ब्रह्म विद्या से ही विद्या की निवृत्ति होती है। अगले समझ में ये विशेष रहस्य है। तो इन सूत्रों का, कर्म का, धन का, भोग का खूब मंथन करो, और शास्त्रों की रीति से, शास्त्रों के दृष्टिकोण से, संत महापुरुषों से 1% भी विरुद्ध मत चलो। विरुद्ध चलेंगे तो निश्चित रूप से अपना पतन ही होगा।